हेलो दोस्तों। 13 मार्च 1:09 रात के हो रहे हैं। आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी जो मेरे साथ पिछले 10-12 दिन में हुई है और आप लोगों के साथ भी शायद ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हुआ क्या, पहले आप लोग देख लीजिए। ये मेरा ओंठ फटा हुआ है, ये देखा, ये किनारा फटा हुआ है, ये दिख रहा है, इधर भी फटा हुआ है, ये दिखा। अभी बहुत सही हो चुका है। तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में कि एक्चुअली किस तरीके से जो मतलब ये एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और किस तरीके से हम लोगों की लाइफ के साथ एक सट्टा जैसी ज़िंदगी खेल रहे हैं। मतलब वो लॉटरी बना रखे हैं हम लोगों की ज़िंदगी को। अब ये क्वेश्चन मार्क एक एलोपैथिक डॉक्टर पे क्यों लग जाता है? क्योंकि यहाँ पे मैं एक अपनी स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूँगा, एक हाफ मतलब कुछ टाइम बीती हुई पेंडिंग स्टोरी को शेयर करूँगा और फिर एक रियल बहुत बड़े प्लेयर की स्टोरी शेयर करूँगा। तो 3 स्टोरी हैं जो इसको एक कंक्लूजन तक ले जाती हैं कि आखिर रियलिटी क्या है। तो हुआ क्या कि अभी 15 दिन पहले मेरे ओंठ फटना स्टार्ट हुए, मतलब ये साइड से ओंठ फटना स्टार्ट हुए। तो ये मेरे लिए थोड़ा एबनॉर्मल था क्योंकि अक्सर मेरे ओंठ जो होते हैं वो बीच में, मतलब ये ओंठ नॉर्मली फटते हैं तो वो सबके फटते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जब भी रूखापन आता है तो ओंठ फटने लगते हैं। यही जब ये मेरे कोने वाले फटना स्टार्ट हुए तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इसमें हल्का सा चिपचिपा सा लिक्विड भी निकलने लगा और हल्की सी ब्लीडिंग और पेन भी हो रहा था। तो मुझे अजीब लगा, तो मैं सोचा कि मैं इसकी दवा लेने जाऊंगा। तो एक टीम मेंबर मेरे एम्प्लॉय में है, वो उन्होंने कहा कि यार ओंठ फटने की दवा कौन लेके आता है, लेकिन मैंने कहा मैं लाऊंगा क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था वो चीज़। मैं बताऊंगा अगर आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हो तो यार बिल्कुल दवा लेके आना, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। अभी आपको आगे पता चलेगा ये कितना प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकता है। तब तो मेरा स्टार्ट ही हुआ था और मैं पहुंच जाता हूं अपने नज़दीक के एक डॉक्टर के पास। दोस्तों मैं एक गांव में बिलोंग करता हूं तो यहाँ पे हैं कुछ वेल ट्रेंड पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मैं वहां से भी दवा लेके आऊँ, मेरे कुछ विशेष मेरा फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं नॉर्मली एक लोग हैं उनसे मैं दवा ले लेता हूँ। तो मेरे को लगा एक छोटी सी चीज़ है, वहाँ पर जाके मैं दवा ले सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ उनके यहाँ दवा लेने के लिए और वो मेरे को 4 से 5 दवाएं लगभग पकड़ा देते हैं 3 दिन के लिए, सुबह शाम दोपहर खाने के लिए, और शायद सुबह शाम खाने के लिए दिए थे। 3 दिन में वो 4-5 टिकिया जो होती है वो खाता हूँ। 3 दिन मतलब 2 दिन बीतते मेरे को कोई असर नहीं और मेरा वो बढ़ता जा रहा था, इधर पहले था फिर इधर भी होने लगा। तो मैं डॉक्टर के पास जाके बोला कि भाई ठीक है ये चीज़ मेरे को बढ़ रही है, दवा फ़ायदा नहीं करे। तो उन्होंने कहा नहीं दवा को आप खा लो, उसके बाद मैं देखता हूँ, बताइए आपको फ़ायदा करेगी, आप नई दवा ले लेना के नेक्स्ट डे, पहले अपनी दवा ख़त्म करो। मैंने दवा ख़त्म की लेकिन वो मेरे को चीज़ बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने सेकेंड डे में फिर गया तो उन्होंने दवा को चेंज किया। दवा चेंज करने के बाद मुझे कुछ दवा दी, वो 2 दिन की और दवा थी, उसमें भी 3-4 टिकियास थी, मतलब 3-4 कैप्सूल्स वगैरह टिकिया वगैरह थी। उसको मैंने खाया और खाने के बाद मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हुआ। तो मुझे लगा यार, मेरे टीम मेंबर भी बोलने लग गए कि भाई देख यार तेरे को प्रॉब्लम बढ़ रही है। मतलब मेरे को प्रॉब्लम बढ़ रही थी, पेन हो रहा था, वो चीज़ बहुत इरिटेटिंग था क्योंकि जब यहाँ पे ये बार बार ओट खुलते थे कुछ ज़्यादा ही इरिटेशन क्रिएट करता है। तो मैंने सोचा डॉक्टर बदलने की जरूरत है आई थिंक। तो मैंने क्या किया, एक दूसरे के मतलब उन्होंने मेरे टीम मेंबर ने एक सजेस्ट किया कि एक डॉक्टर है वो बेस्ट है, वहाँ पे जाओ। तो यहाँ पे गाँव के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, मैं उनके पास गया। उन्होंने मेरे को दवाएं दी और बहुत ही कॉन्फिडेंस दिया कि भाई ठीक है ये नॉर्मल चीज़ है, सही हो जाएगी, इट्स नॉट अ बिग डील। और उन्होंने शायद उस बीमारी को थोड़ा बहुत तक समझा भी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दवा दी उस चीज़ को समझा। लेकिन एज अ डॉक्टर जिस तरीके से मतलब मैं ट्रीटमेंट डिजर्व करता था, या मुझे लगा था कि एक डॉक्टर जो डिजर्व करेगा, क्योंकि आगे चल के जो मैंने किया वो उससे बहुत ही नॉर्मल है, मतलब एक डॉक्टर तो कर सकता था लेकिन क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने मेरे को 3-4 टिकियास दी, मैं उन्हें फिर से खाना स्टार्ट किया। 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, भाई मेरे को कोई हेल्प नहीं मिला। मेरी को प्रॉब्लम बढ़ती गई, लिटरली मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ब्लड आना स्टार्ट हो गया। फिर मेरे को थोड़ा सा अनकन्वीनियंट लगने लगा। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि यार मैं खुद से ही थोड़ा सा बहुत जानना ट्राई करूँ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने गूगल करना स्टार्ट किया, तो यूट्यूब करना स्टार्ट किया। तो मेरे एकदम सेम फटे जैसे चेहरे को, मतलब जब मुझे फोटोज दिखे तो मुझे लगा यार यही तो प्रॉब्लम मेरे को, आखिर क्यों है ये प्रॉब्लम। तो पता चला कि एक विटामिन होती है, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, उसके चलते ये प्रॉब्लम हो जाता है, मोट फटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो
विटामिन्स की कमी के चलते, क्योंकि बीच में मेरे को टाइफाइड हुआ, उस वजह से मेरे बॉडी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, अभी उसकी भी स्टोरी बताऊंगा चल के। तो उस वजह से मेरे में विटामिन B2 की कमी, और उस वजह से ये चीज़ें मेरे साथ हो रही। मुझे जब ये पता चला तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा तुरंत ही मैं डॉक्टर के पास में जाके मैं मेडिकल स्टोर से खुद से ये विटामिन B2 लेना स्टार्ट करूँ। देखो यार, मैं नहीं कहता आपको ऐसा रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल पे जाके अपनी कोई बीमारी का इलाज खोल लो, पता नहीं आप कौन सी दवा ले डालो कौन सी, मैं नहीं, इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पे मैंने इसलिए किया क्योंकि ये विटामिन से रिलेटेड था और ये मेरे को सामने दिख रही थी और नॉर्मल प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे विटामिन ही खाना था। ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं, मैंने फिर भी एक थोड़ा सा स्पेशल पर्सन से सजेशन लिया, अभी आगे चल के बताऊंगा वो भी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसा कुछ भी करिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, शायद उसके लिए आप गलत एक्शन ले ले, तो आप डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के साथ चुनिए। लेकिन जो मेरे साथ हुई हैं चीज़ें, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आपके साथ होंगी तो आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ मेडिकल स्टोर, मेरे गांव के प्रधान हैं दीपू अम्मा, उन्हीं के उनका मेडिकल स्टोर काफ़ी बड़ा है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ पे बोलता हूँ मेरे को विटामिन B2 चाहिए, कोई है आपके पास कैप्सूल? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पता है कि विटामिन B2 कैप्सूल कौन सा है। तो मैंने गूगल किया, एक राइबोफ्लोविन करके दिखाया, मैंने एक दो और दिखाया, तो कहा नहीं भाई, गूगल की दवाई मेरे पास तो नहीं हो सकती है। तो मेरे को लगा कि ठीक है, तो मैं बीकासूल और विटामिन C करके एक लिप्सी करके आती है, वो मैंने दवा ले ली। मेरे को लगा ठीक है, यही खाते हैं तब तक चल के, शायद बीकासूल में वो चीज़ें, वो मुझे नहीं पता बीकासूल में होती नहीं होती। लेकिन फिर एक मुझे याद आया, मेरे एक परिचय के हैं, मेरे मामा से, मतलब मामा लगते हैं, वो काफ़ी टाइम डॉक्टर के पास रहे हैं, एक डॉक्टर के पास उनको थोड़ा सा मतलब दवाई वगैरह का नॉलेज भी है, उनको इंटरेस्ट भी था। फिलहाल अभी तो टीचिंग कर रहे हैं। मैंने उनको कॉल किया, कहा मामा यार ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, B2 की प्रॉब्लम मेरे को है, विटामिन B2, और यहाँ पे ऐसी दवा कोई मिल नहीं, तो आपको अंदाजे में ऐसी कोई दवा जिसमें B2 हो राइबोफ्लोविन? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक दवा है, ये मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि उसका नाम था मैं बताता हूँ, ये वो दवा है, क्या नाम है, न्यूरोवियान फोर्ट में उन्होंने कहा कि विटामिन होती हैं और उसमें B2 भी होता है, तो वो तुम ले सकते हो। तो भाई आप दवा का साइज देखो, मैं बोल रहा हूँ, मतलब अगर आप परफेक्ट दवा तक पहुंचते तो होता क्या, एक छोटी सी टिकिया है ये, नॉर्मल छोटी सी टिकिया, और मैंने यो बड़ी बड़ी टिकियाज मेरे उन लोगों ने दिया, 5-5 टिकिया ऐसे। मैंने एक एम्प्लॉय ने तो ये तक कह दिया तुमको भैंस वाली टिकिया दे रहे हैं वो लोग, मतलब एक्चुअली बड़ी बड़ी टिकियाज थी, खाने में कह रहे तुमको भैंस समझ के रखा है यार, बोलने का उचित भी था, क्योंकि वो इतनी सारी पसर में टिकिया दे दिए मेरे को खाने के लिए, तो वो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो वो अंदाजा मार रहे थे शायद कि वो दवा मतलब मेरे को कोई फायदा कर जाएगी, लेकिन भाई जब तक एक्चुअल बॉडी की खासियत, जब तक उसे एक्चुअल जिस चीज़ की डिमांड है आप वो नहीं दोगे, तब तक वो चीज़ सही नहीं होने वाली। और यू नेवर नो, मैं बिल्कुल कसम से झूठ नहीं बोल रहा, मैं इस दवा को लेके आया, मैं रात को खाया, सुबह खाया, दोपहर तक मुझे रिलैक्स होना महसूस हो गया, क्योंकि अभी बॉडी को वो इंग्रेडिएंट मिल गया था जिसकी उसे चाहत थी, जिसके लिए बॉडी क्राई कर रही थी, क्योंकि हमारी बॉडी हमें इंस्ट्रक्शन देती है इस तरीकों से, ओंठ फटना, जिस तरीके से चीज़ें कि मेरे को बॉडी में क्या कमी है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वो चीज़ दी अपनी बॉडी को, मेरी बॉडी तुरंत ही मतलब उस चीज़ को रिकवर करने लग गई। और अभी 2 दिन ही हुआ है मुझे ये चीज़ खाते हुए, और काफ़ी हद तक 2-2.5 दिन के आसपास हुआ है, 4 टिकिया के आसपास मैंने खाया होगा, 4-5, और ये बहुत हद तक ठीक हो गया। ये यहाँ तक था और एकदम इन्फेक्शन जैसा बहुत ही गंदा सा फील करता था। और सबसे बेस्ट बात, मैं एक टिकिया केवल खा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, ओनली सिंगल टिकिया, और ये मेरे को ठीक कर दी। और वो लाखों टिकियाज जो मेरे को, मतलब वो लाखों ही मेरे लिए हैं, क्योंकि वो पसर भर दे रहे थे, 4-4 5-5 टिकियाज दे रहे थे, तो मेरे लिए वो बहुत इरिटेटिंग था। और अभी क्या हुआ कि मैं सही हो रहा हूँ, लेकिन जो क्या, वो जो मैंने दवा खाई, वो किस चीज़ की दवा थी और वो मेरे बॉडी में जाके किस तरीके का रिएक्शन क्रिएट करेगी, क्या इस चीज़ का कोई अल्टरनेटिव, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये मेडिसिन जो है, इनका इंग्लिश में नेम ड्रग्स होता है, ड्रग्स मतलब नशीली दवाएं, यानी कि एग्जाम्पल ये होता है कि जितनी भी दवाएं होती हैं वो हमारे लिए इतनी फायदेमंद नहीं होती, इन सबका कहीं ना कहीं छोटा मोटा साइड इफेक्ट होता है, कुछ का लॉन्ग टर्म नजर आता है। हो सकता है ये भी मेरे को कहीं ना कहीं जो दवाएं मेरे को दी गई वो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा बहुत लॉस करेंगी या करती भी होंगी, मेरे को नहीं पता है। लेकिन अभी जो मैं खाया उस चीज़ से, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर आ जाता है कि आखिर जो ये एलोपैथी सिस्टम है, जो ये मतलब रैंडमनेस जो दवाएं दी जाती हैं, जब मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि क्या ये सच में रैंडमली दवाएं दी जाती है। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक इंटरव्यू सुना था राजीव दीक्षित का, कि उन्होंने एलोपैथी के बारे में बताया था कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से रैंडम दवाएं देते हैं और वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करते हैं। मतलब कि आप जाते हो, उनको कुछ सिम्टम्स बताते हो, उस आधार पे वो कुछ दवाएं देते हैं, वो फायदा नहीं करती तो दवाएं चेंज करते हैं, लेकिन वो दवाएं आपके पेट में जाती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। तो मैं ये कहता हूं
क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब वो दवाएँ दी जाए जो उचित हो? तो यहाँ पे आता है ह्यूमन माइंड का गेम, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो इतनी चीज़ें याद नहीं रख सकता है। डॉक्टर्स बहुत टाइम तक पढ़ाई करते हैं। एक्चुअली उन्हें पढ़ाई के विषय में तो अलग ही चैप्टर है, लेकिन मैं बताऊँ, पढ़ाई करने के दौरान हज़ारों बीमारियाँ हैं और फिर उनके लाखों सिम्पटम्स हैं और फिर उसको दवाओं से मैच कराने के बाद हो सकता है ये हार्ड हो, लेकिन इस तरीके से ट्रायल एंड एरर भी नहीं खेलना चाहिए। डॉक्टर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब मैं जब ये चीज़ मेरे साथ हुई तो रियलिटी जब मेरे को फेस आउट हुआ तो मेरे को पता चला कि मेरे को 6 मंथ पहले टाइफाइड हुआ था। इसकी वीडियो मैंने शायद आप अगर पिछले स्टेटस में देखेंगे, उन्होंने बताया भी था मैं बीमार था उसी टाइम पे। मैं दवा, फिर मैं कई डॉक्टर के पास दवा लेके आया। मैं एक डॉक्टर पास कई दिन तक गया लगातार, एक बार 10 दिन की दवा खाया, 2 दिन की। मेरे को ढेर सारी पैरासीटामॉल खिला डाली उन लोगों ने। क्या मेरे को 5-6 पत्ते पैरासीटामॉल नहीं खिलाए होंगे उन लोगों ने? मतलब पैरासीटामॉल पता नहीं उसके साथ कौन कौन सी दवाएं लगाते थे यार। यकीन मानो, मैं एक लंबे वक्त तक दवाएं खाने के बाद भी मैं बुखार को रिकवर नहीं कर पाया, मेरी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाया। तो मैं फाइनली परेशान हो गया था दवा खा खा के। 1 डेढ़ महीने 2 महीने तक दवाएं खा खा के मैं परेशान हो चुका था। तो मैंने कहा अब दवाएं मुझे नहीं खानी एलोपैथिक, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। तो मैंने फिर से यूट्यूब किया था। ये मेरे साथ पिछली जो हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब किया। मैंने कहा भाई अब कुछ आयुर्वेदिक मेरे को चाहिए जो कि मेरे को कम से कम लॉस तो ना पहुंचाए। तो एक बाबा रामदेव की वीडियो मिलती है, वहाँ पे उन्होंने कुछ दवा बताई थी, एक बीज था कोई। तो वो बीज मैं लेके आया, वो बीज को मैंने खाना स्टार्ट किया तो उससे मेरे को कुछ हद तक रिकवरी मिली। मेरे को बहुत हद तक रिकवरी मिली, मतलब पहले से जो दवाओं का रिलैक्सेशन था उससे बेटर रिलैक्सेशन मुझे यहाँ पे मिला। जबकि वो दवाएं मैं कई कई खा रहा था, उन्होंने कई कई दवाएं मेरे को दी, उसके बाद भी रिलैक्स मुझे उस चीज़ से मिला। तो कभी कभी क्या होता है कि हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं, और डॉक्टर शायद हमें पहुँचाना भी नहीं चाहते, शायद वो कुछ मनी के चक्कर में। यार मैं क्या बताऊँ भाई, डॉक्टर्स गॉड माने जाते हो, यू आर द गॉड। गॉड को बस ठीक है, उन्हें आपने फीस चार्ज करने का पूरा हक है, लेकिन लोगों की लाइफ के साथ खेलने का हक नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे साथ जो चीज़ें हुई, तो ये लाइव इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुए। अब मैं एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बताता हूँ, एक बहुत बड़े इंसान के बारे में। स्टीव जॉब के बारे में आपने सुना होगा। स्टीव जॉब एप्पल कंपनी, एप्पल फ़ोन चलाते हो आप, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब। उनको जब काफ़ी टाइम पहले उनको मतलब एक कैंसर हो गया था, लास्ट स्टेज का कैंसर था। तो डॉक्टर्स ने उन्हें हाथ खड़े करके मना कर दिया कि भाई ये कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, इनको एक लास्ट टाइम। ये चीज़ आप खुद भी जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, सर्च करना स्टीव जॉब स्पीच इन कॉलेज, ठीक है, तो आ जाएगी। लास्ट स्टोरी है, 3 नंबर की स्टोरी उन्होंने बताया है, मरने के बारे में एक ख्याल है, उन्होंने स्टोरी बताई, अपनी रियलिटी उन्होंने बताई है कि मेरे साथ क्या हुआ था, वही मैं बता रहा हूँ। तो उनके साथ जब हुआ कि लास्ट स्टेज का कैंसर था और उनको डॉक्टर्स ने कह दिया कि भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, अब आपके पास ये एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, 1 महीने 1.5 महीने, आप इसी में जो करना चाहो कर सकते हो। इसका डायरेक्ट मतलब था कि अब तुम मरने का प्लान बना लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ये सही नहीं हो सकता है। तो एक नॉर्मल बंदा अगर होता, जाके या डॉक्टर की बात पर यकीन करके बैठ जाता कि ठीक है अब तो मेरे कुछ नहीं कर सकते, अब तो बस मरना है, तो हो सकता है वो सच में मर जाते। लेकिन हुआ क्या, वो बंदा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल था। उन्होंने कहा मैं खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करूंगा। उन्होंने इधर उधर से डेटा को पढ़ना स्टार्ट किया, किताब से, लेगो से चीज़ों को जानना स्टार्ट किया, कैंसर के बारे में, किस तरीके कैंसर। तो उनको एक डेटा पता चला, एक जानकारी निकल, जैसे मेरे को पता जानकारी निकल के B2 की वजह से प्रॉब्लम, तो वैसे उन्होंने एक डेटा को निकाला। उस डेटा को निकाल के वो अपने डॉक्टर के पास दिखाने गए। लिटरली वो जो स्टेटस रिपोर्ट डॉक्टर ने देखा तो वो बंदा रो दिया। वो बंदा रो दिया। क्यों रो दिया? क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि आप बच सकते हो। स्टीव जॉब्स से कहा आप बच सकते हो, क्योंकि आपको जो ये कैंसर है ये एक अलग टाइप का कैंसर है जिसे सही किया जा सकता है। और फिर दवा हुई और फिर वो बंदा सही हो गया स्टीव जॉब। और फिर काफ़ी टाइम तक उन्होंने अपनी कंपनी को एक लेवल तक लेके गए। अब एज भी जी, अच्छी खासी एज उसके बाद भी जी उन लोगों ने, मतलब उन्होंने। तो यहाँ पे बस वही बात आती है कि चलो मैं एक छोटे डॉक्टर के पास गया हूँगा, मैं एक अच्छे डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाया, लेकिन तुमको क्या लगता है एप्पल कंपनी के मालिक ने एक अच्छे डॉक्टर को अफोर्ड नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स अफोर्ड किया होगा। एक नहीं कई कई डॉक्टर्स को अफोर्ड किया होगा। तो मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये दुनिया जो है ना, आप पूरी तरीके से उस पर प्रिटेंड नहीं रह सकते हो कि और डॉक्टर्स पे ही प्रिटेंड नहीं रह सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो खुद को भी थोड़ा इंटेलेक्चुअल, मैंने कहता आप गूगल पे जाके रिसर्च करो, क्योंकि हो सकता है हर बीमारी का इलाज सही ना मिले गूगल पे, और कुछ गलत भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने कहता सब कुछ डेटा सही है, लेकिन आपको डॉक्टर के साथ बैठ के बात को डिस्कस करने की जरूरत है कि अगर ये जो मेरे को 5 दवाएं आप दे रहे हो तो ये मेरे को बता दो कि ये 5 दवाएं किस किस चीज़ के लिए आप मेरे को दे रहे हो, मेरे तो प्रॉब्लम ये। अगर वो मेरे आपको एक
क्वालिफाइड आंसर दे पाएँ तो ठीक है, लेकिन फिर वही बात होगा कि कहेंगे कि डॉक्टर पास इतना समय कहाँ होता है, वो आप तुम्हारे समय दवा ही नहीं देंगे वो लोग। तो यार भाई तुम इतना मान लो, तुम अपने लोग अपने साथ तो अच्छा खासा गेम खेल ही रहो, ऐसे डॉक्टर खोजो यार जो ये काम कर सके, थोड़ा बहुत चार्ज भले ही ज़्यादा लें, लेकिन आप लोगों को फालतू दवाएं तो कम से कम ना खिलाएं, इसका विशेष ध्यान दें। तो ये बस यही सी था जो मेरी स्टोरी थी कि क्या ये डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स हम लोगों की ज़िंदगी के साथ सट्टा खेल रहे हैं। इसी के साथ अमेजिंग अद्वैत साइनिंग आउट। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, आज व्लॉग भी आएगा 13 तारीख का, तो देखना मत भूलना।